परमात्मा का मुख है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें यज्ञ करना चाहिए। सबसे पहले यज्ञ करो, आप कुछ मत, देव यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करो। इसको कौन सा यज्ञ बोलते हैं? देव यज्ञ। और संध्या उपासना ब्रह्म यज्ञ, 5 महायज्ञ बताए गए ना। तो ये देव यज्ञ है, तो इस देव यज्ञ को प्रतिदिन करो। ठीक है, भूलो मत आप लोग। और जो लोग नहीं कर रहे हैं शुरू कर दें। कितने लोग कर रहे हैं? सभी लोग करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं? कोई है ऐसे जो नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसे? आप शुरू करिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से। गायत्री मंत्र पढ़ करके ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे ही आहुति देना है बस आपको। घी चाहिए, गाय का शुद्ध घी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, और उसके और लकड़ी चाहिए या गाय का कंडा चाहिए। ठीक है, हाँ गाय के कंडे से हो जाएगा। घी चाहिए, घी जरूरी है। हाँ कपूर भी रखिए जलाने के लिए उसको। ठीक है, और आप ऐसे कम से कम 24-24, 12-12 आहुतियाँ दिया करिए गायत्री मंत्र की। और उसके बाद से जब हम मिलेंगे आप लोगों से तो पूरा विधि बताएंगे। ठीक है, तो ये 7 बजे तक खत्म करिए। पहले 8 बजे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करिए। जब जगे तभी सवेरा, परंतु करो। ध्यान की तरह करिए, ध्यान की तरह करिए उसको। हाँ, गायत्री मंत्र का जो जो गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ मैं, प्रार्थना शुरू करता हूँ और उसके अर्थ को बोलता हूँ, तो उसके अर्थ का चिंतन करो, यही ध्यान है, यही संध्या है। उसके अर्थ का शाम को बैठ करके 5 मिनट चिंतन करो आप। ठीक है, तो आप मैंने जो आप है परमात्मा वो आपका है और आपको ही समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सही बोलते हैं, संदेह मत रखा करिए। ठीक है, तो ये प्रतिदिन सब लोग करें, जो लोग नहीं करते हैं शुरू कर दें। ठीक है, और देखना आप घर में इतनी शांति समृद्धि आ जाएगी कि मत पूछना आप लोग। फिर आप मुझे कहना कि अरे, अब जितने लोग कर रहे हैं उनके घर में कितनी शांति है वही लोग जानते होंगे, है कि नहीं है? बोलिए। हाँ, इसीलिए जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सब लोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जुड़ने से फायदा यही है कि आप लोग यज्ञ शुरू करिए। यज्ञ नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारे जितने 33 कोटि देवता हैं उन 33 कोटि देवताओं को डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, हाँ यही बात। नहीं, उससे क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि एक ऑरा बन जाता है, पॉजिटिविटी की एक ऑरा बन जाता है। जो घर में गंद आती है, निगेटिविटी होती है, सब समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग करिए। मैंने बताया था ना कि भोपाल गैस गैस कांड में 24,000 परिवार मारा गया था। कितना? 24,000। 24 परिवार में एक परिवार बच गया था जो यज्ञ कर रहा था। ठीक है, इसलिए यज्ञ करो आप लोग। और आने वाले समय में भारत में कई बार कई जगह गैस कांड होने वाले हैं। माइक बंद करिए अनिल जी, अनिल जी माइक बंद करिए। ठीक है, तो ये आप लोग शुरू करना है और सबको ब्रह्म को भोजन देना है, ईश्वर को भोजन देना है, देवताओं को भोजन देना है। असली देवता यही है, और हम लोग हमारे सारे देवता दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जीवात्माओं का सम्मान करिए जो मुक्त आत्माएं हैं। मुक्त आत्माओं को आदर्श बनाइए। मुक्त आत्माओं को पूजा चढ़ाने उड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे सूर्य नहीं होता तो आप कुछ भोजन कर पाते?
जल देवता नहीं होते तो पानी पी पाते? बोलो। अब इनकी पूजा करनी चाहिए कि जहाँ से कुछ नहीं मिलता उनकी पूजा करनी चाहिए? बोलिए आप लोग। सब सही है। सूर्य देवता जो प्रकृति के देवता हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त देवता हैं, उन देवताओं की पूजा करो। वास्तविक देवता वही हैं, वही देवता दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष में उनका दर्शन होता है। ठीक है। और आपके देवता है उनका कभी दर्शन नहीं होता है। सब लोग, कोई छत से मर रहा है तो कोई पानी में डूब के मर रहा है, हैं? तो इसलिए नहीं, सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सूर्य को यज्ञ करना चाहिए सूर्य का। सूर्य किस रूप में है? सूर्य किस रूप में है? अग्नि के रूप में। किस रूप में है? अग्नि के रूप में। ठीक है। और सूर्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, आप लोगों को ये भी बता दूं। इसलिए सारे देवताओं का भोजन अग्नि है, अर्थात यज्ञ है। मैंने क्या बोला था? 33 कोटि देवताओं का भोजन यज्ञ है। भाई, जल को पिघलाने का काम कौन करता है? सूर्य। तो अब इस पे हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा इस पे है। क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा है। ठीक है। अब हम अपने माध्यम से बोलेंगे। देखिए, श्रद्धा, जल का मतलब क्या होता है? जल क्या करता है? जल निर्मल होता है और जल शुद्ध करने का काम करता है। और सूर्य अपने आप में शुद्ध है। सूर्य को जल देने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य का तो स्वरूप ही वही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य को दोगे तो भगवान सूर्य ठंडा होंगे। ठीक है, तो कहाँ ठंडा होते हैं वो? तो वही तो, वो तो वैसे भी आपके ऊपर सारे रेज पड़ रही है उसमें। सुबह में रेज लेने के लिए रेज तो सारे पड़ रही है उसकी। वो तो आप नहीं जल डालोगे तब भी रेज लग पड़ती है। जी। ऐसा कुछ कोई उसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं, जो आप लोग बता रहे हो ना, उसका कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता नहीं है। जो वैज्ञानिक हैं, जल का पात्र भर करके उसके दिन भर उसके किनारे बैठे रहते हैं, सब रोगी हैं। ठीक है। बोलिए। हाँ, मीनाक्षी जी कुछ नई चीज। तो सूर्य को देखो ना, आप सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य को देखो, आप सूर्य को देखो, सूर्य को नमस्कार करो। और सूर्य का प्रतिनिधित्व यहाँ पे पृथ्वी पे दो चीज करते हैं। सूर्य को यदि पूजा करनी है, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, सूर्य की पूजा दो तरह से सबसे बेस्ट होती है। कहाँ कहाँ होती है? हम एकदम ऑथेंटिक और वैज्ञानिक कारण समझिएगा। सूर्य की पूजा, सबसे पहली पूजा जो होती है वह अग्नि के द्वारा होती है। सूर्य का प्रतिनिधित्व अग्नि है, रूप। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो एक पशु है जिसको हमारे लिए ऋषियों ने दिया हुआ है, वह है गाय। ठीक है। यदि सूर्य की पूजा करना चाहते हो तो आप लोग गाय की सेवा करो, गाय को जल पिलाओ, ज्यादा फायदेमंद होगा। अब जहाँ कोई थूका रहता है वहीं पे पानी गिराते हो, वहीं पे लोटा भी रखते हो, फिर नमस्ते भी करके चल देते हो। तीसरे मंजिल से कोई गिरा रहा है पानी, अब वहीं पे थूक के कोई पान मसाला गया हुआ है, भगवान सूर्य नीचे ले रहे हैं। तो इसलिए जो है, अरे कुछ लोग तो मैं देखा हूं तीसरी मंजिल से गिराते हैं पानी। आपको नहीं पता है, कुछ लोग तीसरी मंजिल से पानी गिराते हैं, वहीं पे गिराते हैं जहाँ पे नाली बहती है।
वो कहते हैं कि नाली में गिर जाएगा। मैं तो ऐसे लोगों को देखा हूँ। सबसे अच्छा तरीका है आप यज्ञ करो, कहीं नहीं कोई इसमें वो लगेगा। दूसरा, गाय की सेवा करो, गाय के हाथ पे, गाय के पीठ पे हाथ स्पर्श करो ऐसे। सूर्य की सबसे ज्यादा एनर्जी, सूर्य की सबसे ज्यादा ताकत जो है गाय के पीठ पे ऐसे हाथ को बस फेर लो। सूर्य की सातों जो एनर्जी है वो आपके भीतर, आपके हाथ के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है। समझ में आ गई बात? मुंह से सिर पे हाथ नहीं रखते हैं। गाय के सिर पे हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है। जहां उसकी एनर्जी होती है, जो एंटीना जो स्टोरेज रखता है उसकी ऊर्जा को, वो केवल पीठ है उसकी। जो गल कंबल होता है उसके पीठ का जो कुबड़ होता है ना, ऊपर उठा होता है, वहां से लेकर के पूरा नीचे तक गाय के इस अंगों, पीठ के को स्पर्श करने का प्रयास करिए, तो आपको सूर्य की सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है? पता नहीं अंड कवंड लोगों ने कहाँ कहाँ जोड़ रखा है। जहां पे सूर्य का असली प्रतिनिधित्व हो रहा है उसको तो आप करते ही नहीं हो आप लोग। ठीक है? मैंने दो बताया कि यहाँ पृथ्वी पे मात्र गाय है जिसमें सूर्य को संरक्षित करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। ठीक है? जब गाय के गोबर से आप बल्ब जला सकते हो, तो आप समझो कि गाय में कितनी बड़ी सूर्य की एनर्जी छिपी हुई होगी। गाय के गोबर से जब गैस जल जाता है, गाय के गोबर से जब बम बन जाता है, गाय के गोबर से जब बैटरी चल जाती है, गाय के गोबर से गाड़ी चल जाती है, तो समझो कितनी बड़ी एनर्जी गाय में होगी। ठीक है? इसलिए गाय की सेवा करो। गाय के हाथ पे पीठ रखो, हाथ पीठ पे ऐसे हाथ सहलाओ, गाय को खिलाओ, गाय की सेवा करो, गाय को पानी पिलाओ, तो सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। ठीक है? और यज्ञ करो आप।